दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आज 18 नवंबर की सुबह आप सभी का मैं स्वागत करता हूं डेली बाइबल न्यूज़ में। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफर में हम फिर से चलेंगे। और आज का टॉपिक है दोस्तों बड़ा ही अजीबो गरीब और ख़तरनाक है, जो कि है नकारात्मक बातों पर ध्यान दें, जो कि हम हमेशा देते हैं। वाकई में जहाँ पॉजिटिव बात होती है उसको छोड़कर एक छोटी सी भी नेगेटिव बात होना, उस पर ध्यान हमारा ज़्यादा जाता है। कहने का मतलब एक प्लेन पेपर पे एक डॉट लगा दो तो पूरा प्लेन पेपर आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि एक डॉट दिखाई देगा। बस वही बात है। तो मैं आपको इसको वचन से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अब बाइबल से वचन खोल लेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 30 पद हम पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 30, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। ये कालेब ने कहा। दोस्तों, हुआ ये था कि इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा था। और मूसा ने इजराइलियों को छुड़ाकर जब जंगल में ले आया, तब जो वाचा का जिस देश को में परमेश्वर इजराइलियों को ले जाना चाहता था, जिसको प्रतिज्ञा का देश कहा गया है, उस प्रतिज्ञा का देश का नाम आप कमेंट्स करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो उस प्रतिज्ञा के देश पे पहुंचने से पहले मूसा ने 12 लोगों का एक टीम बनाया, जिसको खुफिया जासूस हम बोल सकते हैं। और उन जासूसों को भेजा उस देश का निरीक्षण करने के लिए कि वहाँ क्या है, कैसा है, लोग कैसे हैं, कि वाकई में वहाँ दूध और मधु की धारा बहती है कि नहीं, वहाँ फल कैसे हैं, क्या है, सब चीज़ें का निरीक्षण करने के लिए वो गए। और बहुत दिनों बाद वो वापस आए। और वापस आने के बाद वो वहाँ की जो पॉजिटिव बात थी उसको तो नहीं, बल्कि वहाँ के 11 लोग नेगेटिव बातों को कहने लगे कि वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ ये रहता है, वहाँ ये है, वहाँ के लोग हमको कुचल डालेंगे, वो मार डालेंगे, हम उनको लड़ नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी बातों को कहने लगे। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ वाकई में दूध और मधु की धारा बहती है, फिर भी। और उन्होंने कुछ सैंपल भी लेके आए वहाँ से, फलों का, ये का, दुनिया भर की चीज़ें कहने लगे। तो लोग जो थे, इजरायली जो थे, जो बहुत गिनती में थे, आप सब जानते हैं, वो मूसा के ऊपर चिल्लाने लगे कि तू हमको वैसे जगह पे मरवाने लेके जा रहा है करके। तो इस पर जो कालेब था वो प्रजा को, मतलब वो जो इजरायली थे, उनके बीच आके सबको चुप कर आके कहने लगा कि भले वो जैसे भी हैं, मगर परमेश्वर हमारे साथ है और हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उस देश पे अब भी चढ़ के उस देश को जीत सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस देश को हमें दिया है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों ने वहाँ पे जो गए थे, उन्होंने नकारात्मक बातों को उनको बताया, पर कालेब ने उनको, उसकी नज़र सकारात्मक बातों पे थी, पॉजिटिव बातों पे थी, निगेटिव पे नहीं थी। पॉजिटिव बात ये थी कि परमेश्वर अगर साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी, जो पॉसिबल नहीं है वो भी। तो कालेब का जो ध्यान था वो परमेश्वर की ओर था, और बाकी लोगों का ध्यान वो संसार पे था। और वो परमेश्वर पे ध्यान रख के पॉजिटिव बातों को देखकर आके इजरायलियों को बताया। उसी प्रकार से दोस्तों, संसार पे हमारे जीवन में चाहे कितनी भी निगेटिव बातें आए, मगर हमारा जो ध्यान है वो पॉजिटिव बात पे कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है, हम कर लेंगे। कोई भी ऐसा काम लगे कि
मान लो आर्थिक प्रॉब्लम आया तो हम क्या करते, टेंशन लेने कैसे होगा, क्या होगा। मगर ऐसा नहीं है। अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है तो वाकई में वो काम जरूर होगा और पूरा होगा। अंत में इजरायलियों ने उस देश पे कब्जा किया और वहां रहे भी, और वहां 2 ही लोग पहुंच पाए, जिसमें एक कालेब था और दूसरे का नाम आप कमेंट करके बताएं मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आज शाम को। तब तक के लिए आप सभी को से मैं अलविदा लेता हूं। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।